पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंद्र जी, राज्यपाल का ये अचानक से विधानसभा भंग करने का फैसला, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, जिस प्रकार से पहले महबूबा जी ने टैक्स भेजा है, तो उसके बाद जिस प्रकार का निर्णय लिया जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि सरकार बनाने के दावे के बाद ये विधानसभा का भंग करना एज पर रूल मुझे लगता है ठीक नहीं है। अब सच तो ये है कि विधानसभा भंग हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार है। नहीं, लेकिन कविंद्र जी, थोड़ी देर पहले आपने इंडिया न्यूज से बात की थी और कहा था कि आप लोग भी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे सज्जाद लोन के साथ मिलकर, तो आपके लिए भी एक झटका है। भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती, ये हमारा निर्णय था। सॉरी सर, क्या आप रिपीट करेंगे, क्या किस चीज का समर्थन करते हैं? कविंद्र जी, आप किस चीज का समर्थन करते हैं, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मुझे लगता है कि ये जल्दी में उठाया गया एक कदम है। लेकिन अचानक से जो राज्यपाल ने यह फैसला लिया, पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ये दिल्ली से निर्देश आया है। नहीं, दिल्ली से गए, राज्यपाल का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने इस तरह का निर्णय किया है। बाकी वो जो उनका क्लेम है कि वो कोर्ट जा रही है, वो जा सकते हैं कोर्ट में अगर इस प्रकार का प्रावधान है। नहीं, आप कह रहे हैं ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? भारतीय जनता पार्टी तय है कि इलेक्शन होंगे, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को फेस करेगी और 2/3 मेजॉरिटी के साथ पुनः सरकार में आएगी। ठीक है, हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता रफी मीर भी हैं। रफी मीर साहब, आप सुन रहे होंगे, कविंद्र गुप्ता भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, इसके पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हाथ किसका है किसका नहीं है, ये डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली फैसला गलत है। अगर आपके पास विधायक हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी तादाद बराबर है, तो क्या वजह है कि एक सरकार नहीं बन पाएगी? इसलिए ये पॉलिटिकली शायद हमारा अंदाजा बीजेपी को ही नहीं सूट करता और कोई वजह ही नहीं है कि हुकूमत नहीं बननी चाहिए थी। कविंद्र जी, आप सुन रहे हैं, उनका आरोप सीधा सीधा ये है कि ये सीधे सीधे बीजेपी को सूट करता जो हुआ है। कविंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन रफी मीर साहब, कविंद्र जी ये कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, बीजेपी अब चुनाव की तैयारी करेगी। क्या आपको लगता है ये चुनाव की तैयारी करना अब एक लाजमी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को तैयारी करनी होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक हुकूमत, एक इलेक्शन जो हुए थे 6 साल के लिए हुए और भी पूरे 2.5 साल बाकी थे, असेंबली बात नहीं हुई थी। असेंबली सस्पेंड एनिमेशन में इसलिए रखी जाती है कि कहीं भी कौन सी कॉम्बिनेशन किस वक्त तैयार हो जाती है। 6 महीने हुए गवर्नेंस रूल को, ये कोई कम वक्फा है? 6 महीने को, ये कौन सा जल्दी का फैसला था? 6 महीने में अगर हमने ये सोचा था कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने जा रहे हैं, एक सेक्युलर गवर्नमेंट देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए था। ठीक है सर, हम हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अजय, अपना सवाल पूछिए। रवि साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपकी एक कोशिश थी, प्रेशर टैक्टिक्स थी, जो ये कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश थी कि राज्यपाल पे कि कहीं ना कहीं सरकार को भंग कर दिया जाए, वो कामयाब हुई है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक साथ होना ये पॉसिबल ही नहीं था, वो बन ही नहीं सकते थे। मगर इतने 5 महीने के समय जब आपने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि असेंबली भंग हो जाए, पीडीपी ने, एनसीपी और कांग्रेस ने, उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो ये फैसला लिया गया था, उसमें कामयाबी मिली है। ये फैसला गवर्नर साहब का था कि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो तीन पार्टीज हैं जिनका आपने नाम लिया, इसमें 2 रीजनल पार्टीज हैं और एक नेशनल कांग्रेस की पार्टी है, तीनों सेक्युलर पार्टीज हैं। और इन एब्सेंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हमने ये सोचा था कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम एक सेक्युलर सरकार देने जा रहे हैं लोगों के लिए, तो वो आईनी तो दुरुस्त था। ये बात है कि हमने प्रेशर टैक्टिक्स बढ़ाए, वैसा कुछ नहीं था। हमने इसमें अच्छा खासा टाइम लगाया था, सोच समझ कर बात हुई थी और हम चाहते थे कि एक हुकूमत यहाँ पर बन जाए जो सेक्युलर भी हो, लोगों के लिए हो, लोगों के हित में हो। क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नर का रूल जो होता है वो ऑल्टरेट नहीं होता है असेंबली का या डेमोक्रेटिक सेटअप का। हम ये लेकर चले थे और इस पर कॉन्सेंसस हुआ था और इस वजह से हमने
लेकिन रफी मीर साहब जब जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से ये कहा कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार है सरकार बनाने के लिए, तब पीडीपी उनके साथ नहीं गई। आज आप पीडीपी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाती और बाद में चुनाव में आप उतरते तो किस मुंह से जनता को जवाब देते कि आप उनके साथ क्यों गए? ऐसे में अगर अब चुनाव होंगे तो आपके लिए बेहतर स्थिति होगी शायद। इसमें नहीं, इंशाल्लाह स्थिति बेहतर होगी, लेकिन हमारे पास में छुपाने वाला कोई मसला ही नहीं है। जब हमने 14 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, हमने उस वक्त भी ये कहा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपसी मिलाप है, लेकिन मजबूरी ये थी और शायद हमारा अंदाजा ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहां पे बीजेपी की सरकार है और शायद रियासत जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है उनको हम बेहतरीन तरीके से ज्यादा हल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो हुआ नहीं उसमें हमें आपसी ऐसा तरीका हुआ कि कन्फ्रंटेशन पे आ गए और काम नहीं हुआ। हम समझते हैं कि स्टेट के लिए वो अच्छा गठबंधन नहीं था, उस वजह से ये अल्टरनेट था, वो वजह। अजय जांडियाल भी पूछना चाह रहे कुछ। अजय अपना सवाल पूछिए। रफी साहब, क्या आप अब आने वाले समय में क्या जो मौजूदा गठबंधन बनाकर आप सरकार बनाने वाले थे, क्या इसी के साथ आप इलेक्शन लड़ेंगे? ये जाती आपकी क्या राय है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में बीजेपी को या ये कहें कि रोकने के लिए, एनडीए को रोकने के लिए कई पॉलिटिकल पार्टियां गठबंधन कर रही है। क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी ऐसा कोई गठबंधन बनाने का सोच रही है ताकि बीजेपी को रोका जाए? हमने अभी ऐसा कुछ तय नहीं किया है, न हमारे पास अभी कोई ऐसा प्रोग्राम है, न कोई मीटिंग हुई है। हमारा पॉलिटिकल फोरम है, पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, हमारे साथ सर कविंद्र गुप्ता भी जुड़ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, बार बार यही सवाल उठ रहा है, जो टाइमिंग है गवर्नर साहब की विधानसभा भंग करने की, कि ये फैसला बीजेपी को सूट करता है और गवर्नर ने एक तरीके से दिल्ली के निर्देश पर यह फैसला लिया है। इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा सर बार बार। देखो है, ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये विधान गवर्नर का प्रेरोगेटिव तो है, लेकिन जब दावा पेश किया जाता है उसके बाद इस प्रकार की जो उन्होंने एकदम से उसको विधानसभा को भंग किया, तो अब सच तो यही है कि विधानसभा भंग है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालात में इलेक्शन में जाएगी और पहले से ज्यादा सीटें लेकर के फिर से जम्मू कश्मीर। कविंद्र जी, अगर राज्यपाल ने जल्दबाजी में ऐसा फैसला उठाया जो आपको भी सूट नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं, तो क्या आप, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आप मांग करेंगे केंद्र की सरकार से कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक को हटाया जाए वहां से? देखो, बात तो पार्टीज में होती है, वो बात करेंगे भी और केंद्र का क्या निर्णय है उसके बाद ही हम कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, और अगर अभी हालांकि पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह तय नहीं है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या चुनाव में भी गठबंधन करके आपके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अगर ये गठबंधन हो जाता है तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी को हर चैलेंज स्वीकार है, उसके लिए हम तैयार हैं। ठीक है, रफी मीर साहब, आप सुन रहे हैं, कविंद्र जी का कहना है कि हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये फैसला अच्छा है और पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स को तैयार ही रहना पड़ता है, उसमें कोई और ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। और आप क्या मांग करेंगे कि राज्यपाल को हटाया जाए? अगर ये आपके हिसाब से राज्यपाल ने असंवैधानिक निर्णय लिया तो क्या आप मांग करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ तय नहीं किया, जो भी हुआ तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो रफी मीर साहब, जो अजय जांडियाल हमारे सहयोगी कह रहे हैं, दर्शकों को वही लगेगा कि ये आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स थी कि आप इस तरीके से सरकार बनाने का दावा पेश करें और जो इतने महीने से नहीं हुआ विधानसभा भंग होने की बात, वो अब अचानक हो भी गई आपके हिसाब से। रफी मीर, आप सुन पा रहे हैं? रफी मीर से भी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अजय जांडियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप कविंद्र को सुनिए, कविंद्र गुप्ता को या रफी मीर को, ऐसा लगता है कि ये विधानसभा भंग होना हर पार्टी को वहां सूट कर रहा है, क्योंकि बीजेपी वहां सरकार बना नहीं पा रही थी। अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकार बन जाती तो उनके लिए मुश्किल थी, और अगर विधानसभा भंग हो गई है तो अब अगर फिर से चुनाव होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के लिए भी मौका है कि वो फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर सके।
सुशांत, अगर हम सही बात करें, ग्राउंड लेवल की बात करें, तो दो पॉलिटिकल पार्टियां पीडीपी और बीजेपी, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो चिंतित जरूर हैं। वो इसलिए क्योंकि पीडीपी के पास 28 सीटें थी और बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद पीडीपी को जो कश्मीर में जो नतीजे मिल रहे थे, जो कहीं ना कहीं हीट झेलनी पड़ रही थी, विरोध झेलना पड़ रहा था लोगों का, वो कहीं ना कहीं जो है उससे साफ दर्शा रहा था कि पीडीपी की ग्राउंड जो है वो पीडीपी की ग्राउंड जो है वो खिसकी है बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी ये लगता है, जो स्टेट बीजेपी लीडरशिप है वो नहीं चाहती थी कि कहीं ना कहीं विधानसभा भंग हो। वजह बड़ी साफ है क्योंकि बार बार हमें जो कविंदर गुप्ता है बार बार बीजेपी अजय, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। पैंथर पार्टी से डॉक्टर हर्ष प्रेम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सिंह, आपकी प्रतिक्रिया विधानसभा भंग किए जाने के फैसले पर? देखिए, ये एक बहुत सही फैसला है जो देर से लिया गया है, लेकिन दुरुस्त फैसला है। 5 महीने से लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि ये भंग होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ था और उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अक्सर बात की जा रही थी कि जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त करने की कोशिश कर रही हैं और एक इतने लंबे अंतराल के लिए असेंबली को सस्पेंशन में रखना भी जो है ये गैर आईनी मानती थी पैंथर्स पार्टी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी असेंबली को इतने लंबे अंतराल के लिए सस्पेंशन में नहीं रखा गया और ये बीजेपी के दबाव में किया जा रहा था, क्योंकि बीजेपी ये सोचती थी कि वो किसी न किसी तरीके से दोबारा सरकार जो है वो बना सकती है। लेकिन जो आप फैसला लिया है ये सही फैसला है। और अगर नहीं, लेकिन सर पीडीपी तो कह रही है कि अभी भी जो फैसला राज्यपाल ने लिया वो बीजेपी के दबाव में ही लिया है। देखिए, अगर आज 3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी तो बीजेपी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी कि जम्मू कश्मीर में उनके अलावा भी कोई सरकार जो है वो बने और आज उनका भी इंटरफेरेंस होगा। लेकिन उससे पहले जो सरकार इस असेंबली निलंबन में रखा गया था ये बीजेपी के दबाव की वजह से रखा गया था और हमने इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को एक पिटीशन भी लगाई थी। ठीक है। और लगातार प्रदर्शन भी किए और सुप्रीम कोर्ट में हमने एक रिट करने का जो है बात कही थी। ठीक है डॉक्टर सिंह, आप भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि विधानसभा भंग हो गई। आप कह रहे हैं पैंथर्स पार्टी इसका पहले ही इसकी मांग पहले से कर रही थी और बीजेपी के इशारे पर आपका कहना है कि राज्यपाल विधानसभा भंग नहीं कर रहे थे क्योंकि बीजेपी को मौका दिया जा रहा था कि वो सरकार बना सके। लेकिन बड़ी खबर, सियासी खबर जो जम्मू कश्मीर से आ रही है वो ये कि वहां पर सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही थी महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ मिलकर। सज्जाद लोन कहने लगे वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि कल किसको मौका मिलेगा, राज्यपाल किसको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। बड़ी खबर यह कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल जम्मू कश्मीर के, उन्होंने विधानसभा भंग कर दी है और अब किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का दावा वहां पर पेश करने का मौका नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बड़ी खबर।